दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे बुध देव कुंडली के प्रथम भाव में कैसा परिणाम देते हैं। बेसिकली आज से हम एक नया सीरीज ही चालू कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हम लगातार 12 वीडियो लेकर आएंगे। हमारे कुंडली में कुल मिलाकर 12 भाव होते हैं और कुंडली के अलग अलग भाव में बुध देव कैसा परिणाम देते हैं, हम इस विषय वस्तु के ऊपर बात करेंगे। आज पहला कार्यक्रम है। आज हम बात करेंगे बुध देव कुंडली के प्रथम भाव में कैसा परिणाम देंगे। देखिए, जैसे ही हमें यह समझ में आ जाए कि बुध देव क्या है और प्रथम भाव क्या है, जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो फलादेश तो स्वयं हमारे आंख के सामने आ जाएगा कि बुध देव कुंडली के प्रथम भाव में कैसा परिणाम देते हैं। मैं हर हमेशा एक चीज बोलता हूं कि हमारा चैनल जो है वह कॉमर्शियल चैनल नहीं है, यह एक ट्यूटोरियल चैनल है। इससे सीख के आप स्वयं अपनी कुंडली पढ़ सकते हैं और दूसरों की कुंडली भी पढ़ सकते हैं। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। देखिए, बुध देव जो है ना वह हरे रंग को दिखाते हैं। बुध देव बुद्धि के कारक है, हमारे दिमाग के कारक है बुध देव। नवों ग्रहों में बुध देव को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। राजकुमार कैसे होते हैं? जल्दी जल्दी चलने वाले, कम उम्र के, टीनेजर्स वाला एक जो एज होता है ना। एक और बहुत बड़ी बात, हर एक सुख को भोगता है राजकुमार, लेकिन जिम्मेदारी उसके सिर के ऊपर नहीं होती। बहुत ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें फलादेश में इंक्लूड होते जाएंगी। बुध देव राजकुमार है। राजकुमार हर तरह के सुख को तो भोगता है, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती। जिम्मेदारी तो राजा के सिर में होती है। राजा के नाम से बुध देव को, राजकुमार को स्वयं नेम और फेम मिलता है, वह होता है राजकुमार। और बुध देव एक राजकुमार है। यदि मैं ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत बात करूं तो बुध देव को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। वह दोनों के दोनों द्विस्वाभाविक राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। द्विस्वाभाविक राशि मतलब थोड़ा इधर भी और थोड़ा उधर भी। बोलते हैं ना, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, पल में तोला पल में मासा। अचानक बहुत ज्यादा खुश हो जाना, अचानक बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, यह वाला टेंडेंसी जो है वह बुध देव से आता है। अब कुंडली के प्रथम भाव में आकर बैठ जाएंगे तो क्या होगा? कुंडली का प्रथम भाव तनु भाव है, हमारे तन का भाव है, हमारे शरीर का भाव है और व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिखाता है। कुंडली का प्रथम भाव व्यक्ति स्वस्थ रहेगा या बीमार रहेगा दिखाता है कुंडली का प्रथम भाव। इन सब चीजों को दिखाते हैं कुंडली के प्रथम भाव। सबसे पहली बात, जैसे ही हमारे तन के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर बुद्धि का कारक बुध देव आकर बैठेंगे तो सबसे पहले उस व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाता है। किस समय बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किन शब्दों का चयन करके बोलना है, राजनीतिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, सही शब्दों का चयन करते हुए कितना बोलना है, यह टेंडेंसी सबसे पहले बुध देव व्यक्ति को देते हैं जब कभी भी वह लग्न में आकर बैठते हैं। नंबर 2, बुध देव टीनेजर एज को दिखाते हैं, लाइट एज को दिखाते हैं, राजकुमार होने को दिखाते हैं। लग्न में बैठेंगे तो या तो उस व्यक्ति को या तो वह व्यक्ति अपने उम्र से कम उम्र का दिखाई देता है, या बुध देव की 7वीं दृष्टि उसके पति या पत्नी के भाव में होता है, उसके लाइफ पार्टनर के भाव में होता है। तो ऐसे लोगों के पति या पत्नी अर्थात लाइफ पार्टनर अपने उम्र से कम उम्र के दिखाई देते हैं। यह दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, बुध देव जो है ना वो हास्य व्यंग को दिखाते हैं, इंटरटेनिंग को दिखाते हैं। व्यक्ति तरह तरह की फिल्में देखता है। कुछ लोगों को हॉलीवुड की फिल्में पसंद है, कुछ लोगों को देशभक्ति फिल्म पसंद है, कुछ लोगों को मार धाड़ वाली फिल्में पसंद है, कुछ लोगों को लॉजिकल फिल्में पसंद है, कुछ लोगों को जानवर वाली फिल्में पसंद आती है, जुरासिक पार्क, और बड़े बड़े सांपों के ऊपर फिल्म आती है, मगरमच्छ के ऊपर फिल्म आती है। ठीक है ना भाई, एनाकोंडा का कई सीरीज आया हुआ है। तो और कुछ लोगों को ना इंटरटेनिंग फिल्में पसंद आती हैं, हंसी मजाक वाली फिल्में।
तो जिसके लग्न के ऊपर बुध बैठा रहता है उनको इंटरटेनिंग फिल्म देखना बहुत अच्छा लगता है। दिमाग आप घर में छोड़ के जाओ, 2 घंटे टॉकीज में बैठो, 2 घंटे पूरी तरीके से अपने पैसे को एंजॉय करो, बाकी चीज़ों को भूल के आप वापस अपने घर आ जाओ। ये वाली जो टेंडेंसी की जो लोग फिल्में देखते हैं ना, वह लोग होते हैं। आजकल टीवी में डांस इंडिया डांस और सारे गामा इस टाइप के सीरियल आते हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज़ को दिखाते हैं, बहुत अच्छे सिंगिंग को, बहुत अच्छे डांसिंग को, बहुत अच्छे टैलेंट को। टैलेंट के ऊपर आजकल कई शो आते हैं। ऐसे शो को देखना जिन लोगों को पसंद होता है, वैसे लोगों के लग्नेश के साथ या तो बुध देव होते हैं या लग्न में बुध देव बैठे होते हैं। एक निगेटिव चीज भी आपके सामने रखता हूं। बुध देव राजकुमार है, टीनेजर एज को दिखाते हैं, 16-17 साल, 18 साल, 14 साल से 18 साल के बीच के एज को। वही उम्र होती है बिगड़ने की। यदि बुध देव के ऊपर थोड़ा सा भी बुरा प्रभाव आया, बुध देव के ऊपर थोड़ा सा भी बुरा प्रभाव आया, सप्तम भाव को देखते हैं लग्न में बैठकर, काम त्रिकोण का जगह है, तीसरा, 7वां और 11वां 3 भाव, चरित्रहीनता देने में रिलेट नहीं करेंगे। यदि शनि से दृष्ट हो गए, शनि छोटे चीजों को दिखाता है, बुध कम्युनिकेशन को, बोलने को दिखाता है। छोटा चीज के साथ जैसे ही बुरा शनि, पीड़ित शनि जब उसके ऊपर दृष्टि देगा तो झूठ बोलने की टेंडेंसी देता है। डिपेंड करता है कुछ कुछ ग्रहों के कॉम्बिनेशन के ऊपर कि कौन सा व्यक्ति किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो संगत का असर, यदि 9 ग्रहों में मैं बोलूं कौन सा एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर सबसे पहले संगत का असर होता है, सबसे पहले मैं हाथ उठाऊंगा बुध देव के तरफ। बुध देव के तरफ, बुध देव के ऊपर संगति का सबसे पहले असर होता है। यदि थोड़े से भी बुरे संगत में आए लग्न में बैठ के तो किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता है, चाहे वो चरित्रहीनता हो, चाहे वो नशा का योग हो। और ना केवल करेंगे नहीं, अरे मैं तो दिन में केवल 2 सिगरेट पीता हूं, इतना तो लोग बाहर बाइक चलाते समय सड़क में उससे ज्यादा का धूआं अपने अंदर ले लेते हैं। मैं तो दिन भर एसी चेंबर में बैठे रहता हूं, मैं तो उतना धूल अपने अंदर लेते ही नहीं हूं। तरह तरह का लॉजिक देंगे ना, तरह तरह का, 25 तरह का लॉजिक गिना सकता हूं समय होता तो, लेकिन वीडियो 5-10 मिनट की जगह फिर 1 घंटे की बन जाएगी। जितने भी चीजें बोल रहा हूं सबके ऊपर मैं 5-5 अलग अलग तरह का एग्जाम्पल दे सकता हूं। 1 घंटे से ऊपर लगातार बात कर सकता हूं लग्न में बैठ के बुध देव कैसा परिणाम देंगे और किस किस ग्रह के कॉम्बिनेशन में कैसा कैसा परिणाम देंगे, लेकिन वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत दें, मैं अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय वस्तु के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए जय जय श्री राम।